नमस्कार। गीता ज्ञान के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, यह सब प्रकृति के संयोग से ही होते हैं। क्षेत्र यानी कि शरीर, और शरीर के बारे में जानने वाला क्षेत्रज्ञ होता है। क्षेत्रज्ञ ही मोक्ष का साधन होता है। हे अर्जुन, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संबंध को हम घोड़े और उसके लगाम से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर घोड़ा क्षेत्र हुआ और रस्सी यानी लगाम क्षेत्रज्ञ हुआ। जहाँ भी रस्सी जाएगी उसी तरफ घोड़ा जाएगा। बिना रस्सी के घोड़ा क्या गंतव्य तक पहुँच सकता है? कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो परमानेंट नहीं है, जो क्षण भंगुर है, उसे नष्ट तो होना ही है। और जो पुरुष नष्ट होते हुए जीव या अजीव में परमात्मा को देखता है, जो सब कुछ समभाव जीव या अजीव गुणों को, सभी को एक भाव से देखता है, असल में वही यथार्थ को देखता है। असलियत तो वही देखता है जो जानता है क्या सच्चाई है और क्या झूठ है। यह सब दुनिया जिसमें हम जीते हैं, इतना धन जमा कर ऐसे जीते हैं कुछ लोग जैसे कभी उनको मरना ही नहीं है। परंतु यह सब तो झूठ है। लेकिन हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं जैसे कभी नष्ट उनको होना ही नहीं है। जैसे लोग समझते हैं कि हम अमर ही हैं, परंतु यह सच्चाई नहीं है, यह सब झूठ है। जो कोई हर किसी प्राणी में, हर वस्तु में समभाव से देखता है, जो हर किसी को समभाव से देखने का प्रयत्न करता है, वही तो ज्ञानी है। हम में से ज़्यादातर लोग अपने शरीर को ही सबसे बड़ी सच्चाई मानते हैं। यह एक झूठी दुनिया में वे जीते हैं। इस दुनिया में वही लोग तो फंसे रहते हैं और फिर एक दिन आत्मा हमारे शरीर में से निकल जाती है और हमारा यह शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद कोई दूसरे शरीर में वह तब्दील हो जाता है। अज्ञानी लोगों का यह क्रम आना जाना लगा ही रहता है। जो जितना बड़ा अज्ञानी होता है, वो उतने ही जन्म बर्बाद करता है। लेकिन ज्ञानी सब में परमेश्वर के समान देखता है। अपने जीवन को वह नष्ट नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त करता है। कृष्ण भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, 3 गुणों से बनी हुई होती है यह प्रकृति। हमारे सारे कर्म मन और शरीर वाणी के द्वारा ही किए जाते हैं और इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही तो होती है। जो ज्ञानी होता है वह यह जानता है इन कर्मों के पीछे प्रकृति ही है, आत्मा नहीं है। हम में से हमारे कर्म हमारी प्रकृति करवाती है, आत्मा नहीं। यह बात सिर्फ ज्ञानी ही समझ सकता है। इसीलिए वही यथार्थ को देखता है। बाकी सब अज्ञानी सच्चाई नहीं जानते, वे मिथ्या यानी झूठ देखते हैं। और क्योंकि वे मिथ्या ही देखते हैं, इसलिए दुनियादारी में लगे रहते हैं और कर्मों के बंधन में बंध के एक के बाद एक दूसरे जन्म में आते रहते हैं और जाते रहते हैं। भगवान आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञानी पुरुष जब अलग अलग भावों में या अलग अलग भूतों में एक परमात्मा को देखते हैं, तब ही उसे ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जब वह इस बात को समझ जाते हैं कि आत्मा से ही हर भाव या हर भूत या हर वस्तु का विस्तार हुआ है, तब ही उसे ब्रह्मा समझ में आता है। जैसे कि ज्ञानी को यह समझ में आता है कि आत्मा से ही प्राण, आत्मा से ही आशा, आत्मा से ही तेज और आत्मा से ही जल, आत्मा से ही अन्न का विस्तार हुआ है। आत्मा से ही
इर्द गिर्द सब कुछ प्रकट हुआ है, उसमें ही सब विलीन हो जाना है, तब उसे ब्रह्मा समझ में आता है। दुनिया में जो भी कुछ होता है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। बारिश का होना, दिन और रात का होना, सब कुछ कारण की वजह से ही तो है। जिसका कुछ कारण नहीं होता उसे अनादि कहते हैं। जैसे कि ब्रह्मा या परमात्मा, उसी परमात्मा का अंश है हमारी आत्मा। आत्मा अनादि भी है और निर्गुण भी है। जो अनादि है उसका कभी नाश नहीं होता। यही वजह है कि आत्मा शरीर में होते हुए भी शरीर के कर्मों में या संस्कारों में लिप्त नहीं होती। आकाश या स्पेस हर कहीं है, लेकिन क्या यह इंसान उस आकाश में कोई रंग भर सकता है? क्या उस आकाश को कोई मोड़ या तोड़ सकता है? वह इसलिए कि आकाश सूक्ष्म है। आकाश किसी चीज़ या वस्तु में लिप्त नहीं होता। आकाश के जैसे ही हमारी आत्मा भी सूक्ष्म होने की वजह से हमारे शरीर के गुणों में लिप्त नहीं है। हमारी देह के गुण प्रकृति के कारण से होते हैं। प्रकृति की वजह से जो भी होता है वह स्थूल है, यानी कि नाशवान है। लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता। तो यह किसी भी प्रकार के शरीर में रहे, आत्मा का वही स्वरूप होता है और वह स्वरूप कभी बदल नहीं सकता। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।